हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिंटी रिएक्शन। आज पे का वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है सुशांत सिंह बायोग्राफी। हम देखेंगे उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे, कैसे थे वो, कैसे वो लाइफ में आगे बढ़े। सो लेट्स सी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ है, उसके बाद लेट्स सी कि उनकी लाइफ कैसी गुजरी और कैसी ज़िंदगी गुजारी है उन्होंने, और अभी तक क्या कैसे फेमस इवेंट्स गुजरे थे उनकी लाइफ में। सो लेट्स सी। हाल ही में जब सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे रिलीज हुई थी तो उस फिल्म में वे सुसाइडल थॉट से किस तरह डील करा जाए ये मैसेज देते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज 34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत ने खुद जिंदगी के आगे अपने घुटने टेक दिए। कुछ हफ्तों पहले आई इरफान खान और ऋषि कपूर की मृत्यु की खबर से हमारा देश उभर ही रहा था कि 2020 में एक और दुखी करने वाली खबर आ गई। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और अब वो हम सबके बीच नहीं रहे। सुशांत के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर इस मुकाम को हासिल किया था। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इसी तरह की गूंज हमने सुशांत के इरादों में भी देखी और इसी वजह से आज उनका नाम हर कोई जानता है। आज की इस वीडियो में हम MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और काइपोचे जैसी सफल फिल्मों में काम करने वाले सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी की कहानी जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने मुकाम हासिल करा। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में हुआ था। उनके पिता KK सिंह एक सरकारी अधिकारी हैं। सुशांत की 4 बहनें भी हैं, जिनमें से एक नीतू सिंह नेशनल लेवल की क्रिकेट प्लेयर हैं। सुशांत ने बहुत छोटी उम्र में ही, जब वे केवल 12वीं क्लास में थे, अपनी मां को खो दिया था और इसी हादसे के बाद वे पटना छोड़कर दिल्ली आ गए थे। सुशांत की शुरुआती पढ़ाई सेंट कैरेंस हाई स्कूल पटना से हुई थी। उन्होंने 11th क्लास में नेशनल ओलंपियाड में फिजिक्स के एग्जाम में गोल्ड मेडल भी जीता था और आगे की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली के कुलची हंसराज मॉडल स्कूल से करी। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उन्होंने JEE की तैयारी करी और JEE मेंस के एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक स्कोर करी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी शुरू करी, लेकिन एक्टिंग और थिएटर में बढ़ते इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी नहीं की। इसके बावजूद भी सुशांत पढ़ाई में काफी अव्वल थे। इस वजह से वे कई एग्जाम्स में बिना पढ़े ही पास हो जाते थे। उनका सपना पहले एक एस्ट्रोनॉट बनने का था और वे उसी के लिए दिन रात पढ़ाई भी करते रहते थे। और आपको बता दूं कि इसी वजह से वे एक बार नासा विजिट करने के लिए भी गए थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वे अपना करियर फिल्मों में बनाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इंजीनियरिंग के साथ साथ कोरियोग्राफर शामक डावर की डांस क्लास भी ज्वाइन कर ली। वहाँ शामक इनके डांस से काफी इंप्रेस हुए और इन्हें अपने मेन डांस ग्रुप में शामिल कर लिया। सुशांत के करियर की शुरुआत बैकअप डांसर के रूप में हुई थी। दोस्तों, आपने अवार्ड शोज में जो स्टेज परफॉर्मेंसेज होती हैं, उनमें आपने देखा होगा कि एक्टर्स के पीछे एक पूरा डांस ग्रुप परफॉर्म कर रहा होता है। तो सुशांत भी अपनी इंजीनियरिंग के पहले 2 सालों में इन्हीं डांस ग्रुप्स में डांस किया करते थे। 3rd ईयर की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुशांत ने अपनी इंजीनियरिंग छोड़ दी। सुशांत को 2006 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के एक स्टेज शो में ऐश्वर्या राय के साथ परफॉर्म करने का भी मौका मिला था और उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी कई बार डांस किया हुआ है। सुशांत को स्टार्टिंग में एक्टिंग करने की इंस्पिरेशन शाहरुख खान से मिली। मुंबई आने के बाद उन्होंने एक डांस ग्रुप के साथ भी परफॉर्म करा, जिसको फेमस कोरियोग्राफर आयशे लोबो ने ट्रेन किया था। इसके बाद उन्होंने यहाँ एक थिएटर ज्वाइन करा और वहाँ बहुत काम करा और शायद यही कारण रहा कि वे एक हार्ड वर्किंग एक्टर बनने में सफल रह सके। उन्होंने फेमस एक्शन डायरेक्टर एलन अमीन से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेनी भी शुरू कर दी। यहीं पर उन्हें सबसे पहले बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने नोटिस करा, जिसके बाद उनके करियर की शुरुआत किस देश में है मेरे दिल टीवी शो से हुई, जिसमें उन्होंने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया था। लेकिन उस शो में उनका रोल जल्दी ही खत्म हो गया। हाँ, लेकिन इसमें भी सुशांत ने पूरी कोशिश की कि लोगों तक अपनी पहचान पहुंचा सकें। लेकिन इसके बाद जी टीवी का शो पवित्र रिश्ता उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुआ और इस शो के जरिए उन्होंने व्यूअर्स के दिल में अपनी जगह बना ली और घर घर की पसंद बन गए। सुशांत ने रियलिटी शो जैसे जरा नच के दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 में भी हिस्सा लिया। इन्हें टीवी शो पवित्र रिश्ता के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला और कुछ समय बाद ही सुशांत ये शो भी बीच में छोड़कर आउट ऑफ इंडिया थिएटर सीखने जा रहे थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने अभिषेक कपूर की फिल्म काइपोचे का ऑडिशन दिया, जिसके बाद इन्हें फिल्म में मेन रोल के लिए सिलेक्ट करा गया। फिल्म काइपोचे चेतन भगत की नॉवल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर बेस्ड थी। इस फिल्म ने भी थिएटर में खूब नाम कमाया।
और अपनी पहली ही फिल्म से सबकी नज़रों में अपनी जगह बनाने वाले सुशांत का जीवन इतना आसान नहीं रहा था। माँ बाप की इच्छा के बिना उन्होंने फिल्मों को अपना करियर चुना और आज इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया है। काई पूजी के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू के अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी करा गया। सुशांत को उनकी पहली फिल्म के बाद जब शुद्ध देसी रोमांस मिली तो उनके बड़े स्टार ना होने की वजह से उनके साथ कोई भी एक्ट्रेस काम नहीं करना चाहती थी और यही वजह थी कि उनकी इस फिल्म में काफी टाइम बाद परिणीति को लिया गया। लेकिन धीरे धीरे इन्हें वो पॉपुलैरिटी मिलने लगी और साथ में कई फिल्में भी मिली जैसे पीके, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, राबता और केदारनाथ। और सुशांत ने टीवी को अलविदा बोलते वक्त ये डिसाइड कर लिया था कि अगर वे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हिट हुए तो वे फिल्म सिटी में कैंटीन खोल लेंगे और खुद ही शॉर्ट फिल्म्स बनाने लग जाएंगे। लेकिन थैंकफुली उन्हें वह काम नहीं करना पड़ा और फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना टैलेंट दिखाकर ये साबित कर दिया कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। आज बेशक सुशांत हम सबके बीच नहीं रहे, पर उनकी यादें और उनका फिल्मों में शानदार काम हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आत्महत्या किसी भी तरह से किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होती। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो अपनी जिंदगी में समस्याओं का सामना कर रहा हो तो आप आगे आकर उनसे बात करो। यही उनकी मदद की तरफ आपका पहला कदम हो सकता है। मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज कितने हावी हो सकते हैं ये आज हम सभी ने सुशांत की कहानी में देखा। हमें मेंटल हेल्थ जैसे टॉपिक्स पर आगे आकर अपने समाज में बातचीत बढ़ानी होगी, तभी आने वाले समय में बदलाव आ सकेगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। वीडियो खत्म बहुत अच्छे नोट बहुत पर अच्छे नोट पे। तो लाइफ उनकी इतनी इंटरेस्टिंग थी, बड़ी मजे की लाइफ थी। उन्होंने हर टाइम एक टर्न आता रहा उनकी लाइफ में और वो अपने गोल तक पहुंच गए। स्ट्रगल करके, हार्डशिप करके, उसके बाद अचीवमेंट। ये मेरे ख्याल से ज़िंदगी सबसे मज़े की जो लाइफ है वो यही है कि आप स्ट्रगल करो और फिर कुछ अचीव करो। उसका वो अचीवमेंट का मजा ही कुछ और होता है जो स्ट्रगल के बाद है। तो इनकी अगर लाइफ देखें तो वो पूरा वही सिनेरियो चल रहा है। और ये 3rd ईयर में छोड़ दिया था इंजीनियरिंग का। ये मैंने कपिल शर्मा शो इनका देखा था कुछ टाइम पहले, उसमें उन्होंने ये बताया था। और ये पाकिस्तान में सरफराज के नाम से इतने ज़्यादा मशहूर हुए थे। सरफराज धोखा नहीं देगा। तो वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल। अभी इसीलिए जैसे ये न्यूज़ आई, अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ आई तो पूरा पाकिस्तान की हर जितने बड़े पेजेस हैं वो भरे हुए थे। जिस तरह इरफान खान की फैन फॉलोइंग थी, इसी तरह इनकी जो है ना वो पूरा एक हुआ था। उनकी लाइफ बहुत मजे की थी। वीडियो का एंड बहुत मजे का था यार। मेंटल हेल्थ पर हमें बात करनी चाहिए। इकाई पूछे मूवी देखी तुमने? नहीं, मैंने नहीं देखी। ये मैंने अभी रिसेंटली देखी, मतलब 1 मंथ पहले मैंने देखी। ये बहुत अच्छी, तुम्हें तो एकदम याद आ रहा होगा। ये अभी रिसेंटली मैंने देखी इसलिए मुझे याद है। ये भी बड़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मतलब MS धोनी वाली मूवी मैंने देखी उससे पहले। वो मैंने देखी। पीके तो मल्टीपल टाइम्स देखी है। तो उसमें यार पीके में तो बहुत छोटा सा रोल था, बट ओवरऑल वो एक बड़ा सा शर्मीला सा बच्चा नहीं होता, उस तरह कम बोलने वाला इंसान होता है ना जैसे, तो उस तरह की थी। बहुत एक मज़े की, मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी लाइफ स्ट्रगल चल रही है उनकी और बड़ी अच्छी अचीवमेंट्स भी। बड़ी अलार्मिंग बात है कि हमारी सोसाइटीज़ में सुसाइड रेट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी, मुझे लगता है, अपनी गलती है जो हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट लेना ख़त्म हो गया। इंडिविजुअलिज्म, हर इंसान को अपनी लाइफ एक अलग से नज़र आने लगी है। जो पहले होता था कि एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में पता होता था, हर किसी को पता होता था कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, तो वो उनको डील करते थे और उनको गाइड करते थे। ये चीज़ मुझे लगता है कि अब ना कम होती जा रही है। जैसे जैसे डिवीजन बढ़ती जा रही है हमारे दरमियान, तो इंडिविजुअलिज्म बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली। और ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमारी सोशल लाइफ्स बड़ी छोटी होती जा रही हैं, हाँ। सोशल सर्कल्स छोटे होते जा रहे हैं। और अभी मैं कुछ दिन पहले मेरा एक बंदे से बात हो रही थी, तो हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि आप अक्सर ऐसे होता है कि कई महीने गुजर जाते हैं और आप किसी से ना बात करते हैं ना मिलते हैं। तो ये जो आपका अपने आप को एक छोटे से सर्कल में बंद कर लेने वाला सिनेरियो है, वो भी हमें इस तरफ लेके जा रही है। क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में हैं और आप किसी से बात कर लेते हो, डिस्कस कर लेते हो, तो आपका आधा डिप्रेशन तो खत्म हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो। तो एंड पॉइंट इज कि इंडिविजुअलिज्म कम होना चाहिए और कलेक्टिव लाइफ ज़्यादा बढ़नी चाहिए, ताकि आप एक दूसरे को गाइड कर सकें उनकी प्रॉब्लम्स के थ्रू। तो आप लोग अपनी जो भी ऐसे लोग हैं, अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग ज़रूर रखें जहाँ से आप जिनके साथ आप अपने हर मसला डिस्कस कर सकें। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे 2-3 लोग ज़रूर होने चाहिए। तो अपना सोशल सर्कल थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। आपकी ज़िंदगी में होते हैं ऐसे लोग, लेकिन क्योंकि आप
कांटेक्ट में नहीं रहते, आपका उस तरह का इंटरेक्शन नहीं रहता या रेगुलर इंटरेक्शन नहीं रहता, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो लोगों से मिलें, बातचीत करें और जितना भी डिप्रेशन है उसे यहाँ ना रखें, यहाँ से निकाल दें। मसले सॉल्व होना हो एटलीस्ट आप रिलैक्स ज़रूर हो जाएंगे। जैसे वो ऑल इन वन वाला, ऑल इज़ वेल वाला नहीं, वो जो कहता था कि प्रॉब्लम आए तो बोलो ऑल इज़ वेल। इससे प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होती लेकिन बर्दाश्त करने की हिम्मत आ जाती है। तो खैर इसको अपने आप को all is हमें well खुद कहते से टैकल करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को जो इंक्रीज कर रही है, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अपनी ओन पर एफर्ट करें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें ताकि इस तरह के केसेस कम से कम हों। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।